विधायक पैसा खर्च करके जाते हैं और आजाद और उम्मीदवार बनकर विधायक बनते हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर विधायक बनते हैं, पार्टी का के उम्मीदवार बनते हैं। टिकट मिलता है, टिकट के दम पर जीते हैं। फिर आके क्या करते हैं? तीनों विधायक मेरे पास और 2 उन्ना के विधायक मेरे पास और 1 तेरा का विधायक कभी जनता की सेवा के लिए नहीं आया। इस क्षेत्र से चुना हुआ हमीरपुर के विधायक आरटीआई प्राप्त कर लीजिए। विधायक बनने के बाद 100 करोड़ रुपए के उसने ठेके लिए और जन हमेशा कहता रहा, कभी जनता की सेवा में नहीं आया। कहा इस एक्सेंट को फोन कर दो, इस एससी को फोन कर दो। वो आजाद विधायक था, वो बिका, हमें कोई कम नहीं है, और उसने आपकी संपदा को लूटा, सारी खड्डे खाली कर दी। उसके एक साथी ने बिकने के बाद मुझे पूरी जानकारी दी है। पूरी संपदा को लूटने गए और बड़े धनवान बन गए। अच्छी बात होती, ईमानदारी से अगर पैसा कमाते। रात को थोक लेने ट्रक चलते थे खड्डों में और आपकी संपदा का लूटा जाता था। सुजानपुर का विधायक 2014 में कांग्रेस पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया एडवाइजर राजेंद्र राणा धूमल साहब की गाड़ी चलाता था। पहले धूमल साहब की पीठ में छुरा घोंपकर आजाद उम्मीदवार लड़ा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का टिकट लिया। सिद्धांतों की राजनीति करने वाले ने सौदा ये किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार हूं, अनुराग ठाकुर को हराऊंगा, मेरी पत्नी को विधानसभा की सीट दे दीजिए। पत्नी को सीट दे दी गई, पत्नी भी हारी। सुजानपुर की सूझबूझ वाली जनता ने राजेंद्र राणा को भी धूल चुकाई। कांग्रेस सरकार ने कहा कि इन्हें चेयरमैन बना दिया जाए। आपदा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन बने और आपदा प्रबंधन कमेटी में मैं सड़कों पर लड़ रहा था, आपने देखा होगा। जब वहां सुजानपुर में थोड़ी पानी आई तो एक आदमी के कंधे पर चढ़कर आपदा प्रबंधन करने के लिए थे धर्मपुर में, क्योंकि विधायक बैठे हुए हैं। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मैं धूमल साहब के खिलाफ चुनाव लड़ता हूं और 2017 में धूमल साहब को उसने चुनाव हरा दिया। घोषित मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल जी, घोषित मुख्यमंत्री को चुनाव हराया, लेकिन वो चुनाव हराने के पीछे मकसद सिर्फ पैसा था। उस विधायक ने कितनी संपत्ति अर्जित की, सर्वहितकारी कल्याण सभा बनी। सारा बच्ची से पैसा उसकी सर्वहित कल्याण सभा में जाता था और वो लोगों के बीच जाकर पूर्व सैनिकों का सम्मान करता था। वो अपनी जेब से पैसा नहीं लगा सकता था। यही नहीं, धीरे धीरे मुझसे वार्तालाप करता रहा। 20 फरवरी को मैंने उसे कहा, हम लोग सेवा के लिए आए हैं। अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मुझे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की गई। हम पीके होम को कभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर नहीं बनाते। और मैं आज कह सकता हूं, मेरे पास बैठकर अपनी विधानसभा क्षेत्र के सारे अधिकारी ऑफिसर सब लगाए उसने। मैं खुद टोनी देवी के लिए 5 करोड़ दिया, सुजानपुर के हॉस्पिटल को और बड़ा किया। कॉलेज टोनी देवी में नया बनना था, उसके लिए 5 करोड़ रुपए
लिया, मैं उसको समझाता रहा। मुझे क्या पता था कि इसे पैसों की इतनी भूख है कि वो उस राजनीतिक मंडी में बिक जाएगा। वो बिका, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक और विधायक 3 बार का बरसर चुनाव क्षेत्र से, जो बार बार ये कह रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा था, उसने भी अभी 15 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे लिए हैं। इंक्वायरी चल रही है, जल्दी ही सच सामने आएगा। एक और ये भुट्टो साथ लगते मेरे विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, बीडीसी का चुनाव हार गया, बेटा चुनाव हार गया, कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया, उसे एमएलए का टिकट दिया। हमारा साथी विवेक शर्मा वो 15 साल से काम कर रहा था, उसे टिकट नहीं मिला, उसने उसके लिए काम किया, वो विधायक बना। आकर क्या कहता है, ये एक्सेल को फोन करो कि ये टेंडर मुझे मिलना चाहिए। ये सब चीजें तो अभी उनकी विधानसभा क्षेत्र में मैं जानने वाला हूं। ये लड़ाई बिकने वाले विधायक के खिलाफ ईमानदार लोगों की है, जिस लड़ाई को मैं युद्ध की तरह लड़ूंगा, और उसमें आपका साथ चाहिए। आप लोग साथ देंगे? मैं ये भी कहना चाहता हूं, से मेरा भाई ने केस का लिया, मेरा भाई ने केस का लिया, 3 बार का विधायक था, सर्वे में कुछ बात हुई, केस का लिया, टिकट कर दिया, गुस्सा होता है। और एक ऐसे युवा साथी को टिकट दिया गया पार्टी ने, जो मिलने के बाद मेरे पास ये कहता है कि मेरा तो इतना पैसा पूरा हो गया, मेरा बाप 67 साल की उम्र पार कर चुका है, उसने तो 5-6 करोड़ लगा दिया, अब इसको पूरा मैंने यहीं से करना। और एक नया टैक्स शुरू हुआ ककरेट में, एक नया टैक्स शुरू हुआ। मेडिकल शॉप क्या है, क्रेशर क्या है, ऑटो वाले क्या है, रेस्टोरेंट क्या है, पेट्रोल पंप वाले क्या है। ये कहा गया कि इसमें चैतन्य टैक्स लगेगा। कांग्रेस का विधायक चैतन्य टैक्स की बात कर रहा है, और ये सब खरीदने वाले कौन सी पार्टी के लोग? ये सब खरीदने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो लोग जनता की भावना